डिजिटल जबरन वसूली, रैंसमवेयर का कहर समझे। जरा सोचिए, आप अपना कंप्यूटर चालू करते हैं और आपको एक डरावना मैसेज दिखाई देता है। आपकी सारी फाइल्स एन्क्रिप्टेड हैं। मैसेज में आपके डेटा को अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगी जाती है, आमतौर पर बिटकॉइन में। यह है दोस्तों रैंसमवेयर की हकीकत। रैंसमवेयर एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स आपके डेटा को बंधक बनाने के लिए करते हैं। ये डिजिटल एक्सटॉर्शनिस्ट्स आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देते हैं जिससे आप उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। फिर वो डिक्रिप्शन की देने के लिए मोटी रकम मांगते हैं। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिजनेसेस, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हाल के वर्षों में रैंसमवेयर अटैक्स ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पंगु बना दिया है और अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। खतरा असली है और दांव बहुत ऊंचे हैं। ये खतरनाक अपराध सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को ही प्रभावित नहीं करता। आप और मैं जैसे आम लोग भी इसके निशाने पर हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी सारी कीमती फोटोज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या स्कूल वर्क पल भर में गायब हो जाए। ये एक भयानक स्थिति है जिसे रैंसमवेयर आसानी से हकीकत में बदल सकता है। ठीक नया है। द डार्क वेब साइबर क्राइम की एक छिपी हुई दुनिया। यह एक ऐसी जगह है जहां पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। यह समझने के लिए कि रैंसमवेयर लॉर्ड्स कैसे काम करते हैं, हमें डार्क वेब की गहरी और अंधेरी दुनिया में जाना होगा। यहां पर हर कदम पर खतरा है और हर कोने में रहस्य छिपा हुआ है। इंटरनेट के एक ऐसे हिस्से की कल्पना कीजिए जिसे जानबूझकर गुप्त रखा गया है। यह एक आइसबर्ग की तरह है जहां सरफेस के नीचे बहुत कुछ छिपा हुआ है। यह है डार्क वेब, एक ऐसी जगह जहां गुमनामी का बोलबाला है। यहां पर हर कोई छिपा हुआ है और अपनी पहचान को गुप्त रखता है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जैसे कि टॉर ब्राउजर, जो आपके आईपी एड्रेस और लोकेशन को छुपाता है। यह एक ऐसा टूल है जो आपको गुमनाम रखता है। हालांकि इसका इस्तेमाल जायज कामों के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन डार्क वेब इलीगल एक्टिविटीज का अड्डा बन गया है, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स डीलिंग और आपने सही सोचा, रैंसमवेयर ऑपरेशंस शामिल है। यहां पर हर तरह के अवैध काम होते हैं। यहां साइबर क्रिमिनल्स ऑनलाइन फोरम्स और मार्केट प्लेसेस में इकट्ठा होते हैं। ये लोग एक दूसरे से जानकारी और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। वो चोरी किए गए डेटा का व्यापार करते हैं, मैलवेयर टूल्स बेचते हैं और यहाँ तक कि रैंसमवेयर एज अ सर्विस या रेएस भी ऑफर करते हैं। यह एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पर हर तरह की अवैध सर्विसेज मिलती है। इसका मतलब है कि पर्याप्त क्रिप्टो करेंसी वाला कोई भी व्यक्ति रैंसमवेयर अटैक कर सकता है, जिससे खतरा और भी बढ़ जाता है। क्रिप्टो करेंसी की गुमनामी इसको और भी खतरनाक बना देती है। डार्क वेब की गुमनाम प्रकृति के कारण यह एक ऐसा स्थान बन गया है जहां पर अपराधी आसानी से छिप सकते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए इन अपराधियों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। यह किसी भूल भुलैया में भूत को पकड़ने जैसा है। यहाँ पर हर कदम पर एक नया मोड़ और एक नई चुनौती होती है। लेकिन चिंता न करें, अच्छे लोग इन डिजिटल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए लगातार नई स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं। ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। रैंसमवेयर लॉर्ड्स का तरीका। रैंसमवेयर लॉर्ड्स धोखे और तकनीकी कौशल के उस्ताद होते हैं। ये अपराधी अपने सोफिस्टिकेटेड टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सिस्टम्स में घुसपैठ करते हैं। वो सिस्टम्स में घुसपैठ करने के लिए बहुत ही चालाकी से काम लेते हैं। अक्सर सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं या फिशिंग ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं जो यूजर्स को मैलिशियस लिंक्स पर क्लिक करने के लिए चकमा देते हैं। फिशिंग ईमेल्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो लेजिटिमेट कम्युनिकेशन की तरह दिखें, जिससे यूजर्स आसानी से धोखा खा जाते हैं। एक बार सिस्टम में घुसने के बाद रैंसमवेयर जंगल की आग की तरह फैलता है, फाइल्स को एन्क्रिप्ट करता है और पेमेंट की मांग करता है। ये रैंसमवेयर हर फाइल को टारगेट करता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हों, फोटोज हों या कोई और महत्वपूर्ण डेटा हो। वो एडवांस्ड इंक्रिप्शन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डिक्रिप्शन की के बिना फाइल्स को अनलॉक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें तोड़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के बारे में नहीं है,
ये अपराधी अपने विक्टिम्स को मैनिपुलेट करने में भी माहिर होते हैं। ये अपराधी मास्टर मैनिपुलेटर भी होते हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि विक्टिम्स को साइकोलॉजिकल प्रेशर में डाल सकें। वो विक्टिम्स पर रैंसम देने का दबाव बनाने के लिए साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये टैक्टिक्स विक्टिम्स को इतना डराने में सफल होती हैं कि वो जल्दी से जल्दी रैंसम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सख्त डेडलाइंस तय करते हैं, डेटा डिलीट करने की धमकी देते हैं या यहाँ तक कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा लेने का दावा भी करते हैं। ये धमकियां विक्टिम्स को और भी ज्यादा पैनिक में डाल देती हैं। मैटर्स को और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए रैंसमवेयर पेमेंट्स आमतौर पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में मांगे जाते हैं। ये क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना मुश्किल बना देती हैं। ये डिजिटल करेंसीज एक हद तक गुमनामी प्रदान करती हैं, जिससे अथॉरिटीज के लिए फंड्स के फ्लो को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इस एनोनिमिटी की वजह से रैंसमवेयर लॉर्ड्स को पकड़ना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। भाग 4 मुकाबला, कानून प्रवर्तन के जवाबी उपाय। रैंसमवेयर के खिलाफ लड़ाई एक वैश्विक प्रयास है। यह एक ऐसा खतरा है जो किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में फैल चुका है। दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन क्रिमिनल ऑपरेशंस को खत्म करने और अपराधियों को सलाखों के पीछे लाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। हमारी की स्ट्रेटजीज में से एक है डार्क वेब फोरम्स और मार्केट प्लेसेस में घुसपैठ करना। यह एक जटिल और जोखिम भरा काम है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। अंडरकवर एजेंट्स साइबर क्रिमिनल्स बनकर इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हैं, की प्लेयर्स की पहचान करते हैं और उनकी टैक्टिक्स को समझते हैं। ये जानकारी हमें उनके नेटवर्क को तोड़ने में मदद करती है। दूसरा तरीका है साइबर सिक्योरिटी फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करना। ये कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता का उपयोग करती हैं। इन कंपनीज के पास मैलवेयर एनालाइज करने, उसके मूल का पता लगाने और रैंसमवेयर अटैक्स का मुकाबला करने के लिए टूल्स डेवलप करने की एक्सपर्टीज होती है। वे नए और उभरते खतरों का पता लगाने में भी माहिर होते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करने की अपनी क्षमता में भी अधिक कुशल होती जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि कई साइबर क्रिमिनल्स अपने लेन देन को छिपाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं। डिजिटल ट्रेल को फॉलो करके वो कभी-कभी इन अटैक्स के पीछे के इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स की पहचान कर सकती है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यह बहुत प्रभावी हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के बारे में नहीं है, यह समाज को सुरक्षित रखने के बारे में भी है। लॉ एनफोर्समेंट रैंसमवेयर के खतरों के बारे में पब्लिक को एजुकेट करने और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, इस पर गाइडेंस प्रोवाइड करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। यह जागरूकता बढ़ाने और लोगों को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाग 5 ऑपरेशन गोल्ड डस्ट, रिविल साम्राज्य का विनाश। लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक बड़ी जीत में 12 देशों की एजेंसियों को शामिल करते हुए यूएस के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय प्रयास ऑपरेशन गोल्ड डस्ट ने कुख्यात रिविल रैंसमवेयर गिरोह को सफलतापूर्वक बाधित कर दिया। रिविल कई हाई प्रोफाइल अटैक्स के लिए जिम्मेदार था, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े मांस प्रोसेसर JBS फूड्स पर हमला भी शामिल है। इस जटिल ऑपरेशन में सर्वर्स को जब्त करना, गिरोह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना और यहाँ तक कि उनके कुछ इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल्स तक पहुंच हासिल करना शामिल था। जबकि उस समय किसी की गिरफ्तारी को सार्वजनिक नहीं किया गया था, ऑपरेशन ने रिविल के संचालन को एक बड़ा झटका दिया, जिससे साइबर क्राइम का मुकाबला करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की शक्ति का पता चला। ऑपरेशन गोल्ड डस्ट ने रैंसमवेयर से लड़ने के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला। इसके लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। साइबर क्रिमिनल सीमाओं के पार काम करते हैं, जिससे उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हो जाता। भाग 6 नेटवर्कर को मिटाना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जीत। एक सफल रैंसमवेयर तलाशी का एक और प्रमुख उदाहरण नेटवर्कर रैंसमवेयर समूह का खात्मा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और बल्गेरियाई अधिकारियों के बीच एक संयुक्त प्रयास। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप एक कनाडाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जिसे समूह में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है।
नेटवॉकर हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को निशाना बनाने के लिए जाना जाता था, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। उनके क्रूर हमलों ने मानव जीवन के प्रति पूर्ण अवहेलना और अपने वित्तीय लाभ के लिए वैश्विक संकट का फायदा उठाने की इच्छा का प्रदर्शन किया। एक प्रमुख सदस्य की गिरफ्तारी और लाखों डॉलर की रैंसम पेमेंट्स की जब्ती ने नेटवॉकर के संचालन को एक बड़ा झटका दिया। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व और साइबर क्राइम का मुकाबला करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम करने की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया।